श्रीगुरुभ्यो नमः। मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि कक्षा 52। अब जो प्रतिबंधक है अहंकार आत्मज्ञान में, उसका विवरण प्रस्तुत करने के बाद क्रिया चिंता वासना नासी ही जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति क्या है इसको बता रहे हैं। क्रिया चिंता और वासना नासी जीवन मुक्ति है। नष्ट अहंकार का कैसे हो इसे पुनः समझा रहे हैं। नष्ट हुआ जो अहंकार है। हाँ जी बोलिए। यहाँ अहंकार की बात चल रही है गुरुजी। एक तो महातत्व बुद्धि कहते हैं, महातत्व महत बुद्धि अहंकार, और जहाँ एक तो ज्ञान होता है और एक मन ज्ञान का साधन है गुरुजी। तो ये जिसको बुद्धि बोल देते हैं, ज्ञान करने की क्षमता। तो ये एक तो मन बुद्धि रूपी साधन और एक महत बुद्धि। तो ये और कई बार बोल देते हैं कि ये महत, ये सारे चित्त के मन के एक ही चित्त के मन के फंक्शन है। वो जब निर्णय करती है तो बुद्धि है, चित्त है, तो जहाँ संस्कार मतलब इकट्ठे होते हैं और मन संकल्प विकल्प करता है। तो ये थोड़ा महत बुद्धि को लेके चलते हैं, फिर अहंकार वहां से होता है। मतलब ऐसा है, जब हम, वही है जो आपने बोला, कार्यानुमेय पदार्थ हैं ये, कार्य से अनुमान करते हैं हम। ऐसे तो ये दिखते तो है नहीं, जा करके यूं देखोगे ऐसे ही चुपचाप। जो इनका फंक्शन है उसके आधार पर हमने नाम रखना है, नाम रखा हुआ है। फंक्शन के आधार पर हर चीजों को देखते हैं कि यहाँ पर ये खंबा है, या पेड़ है, यहाँ ये है, खेत है, खेत में ये फसल उगी हुई है। तो ऐसे अपने भीतर जाकर के कोई इनका अवलोकन करे, चुपचाप जाकर के देखे, तो कैसे पता चलेगा? कुछ भी पता नहीं चलेगा। इनके फंक्शन है ना, जो कार्य है, जैसे संकल्प विकल्प करना, संकल्प करना और संशय करना, ये मन का कार्य है। मतलब इच्छाएं करना, इमोशंस, भावनाएं, ये सब मन के साथ जुड़ी हुई हैं। जो चीजों को सही गलत देखना, वो ज्ञान के आधार पर जो हम निर्णय करते हैं, वो ज्ञान जहाँ हमारे हमारे भीतर जो एक अलग अलग स्रोत के द्वारा, शास्त्र से, गुरुजनों से, अपने विचार से जो एक ज्ञान कलेक्ट होता है, वो ज्ञान जो हमारे को एक प्राप्त होता है, उस ज्ञान का अधिकरण बुद्धि कह देते हैं। नैयायिक लोग ज्ञान का अधिकरण आत्मा कह देते हैं। तो ज्ञान और ज्ञान, ज्ञान तो गुण है नैयायिकों के अनुसार, और आत्मा उसका आधार है। लेकिन यहाँ पर सांख्य योग वेदांत में जो भी ज्ञान उत्पन्न होता है वो बुद्धि में उत्पन्न होता है, और बुद्धि में उत्पन्न हुए ज्ञान का जो दृष्टा है वो आत्मा होता है। आत्मा उसको देख रहा है, उसके द्वारा प्रकाशित हो रहा है वो ज्ञान। आत्मा ना हो तो वो ज्ञान प्रकाश में कैसे आएगा? तो मैं इस चीज को जानता हूँ, ऐसा जो मैं बोलता हूँ, तो मैं जानता हूँ, ये आत्मा के कारण से ही ये स्थिति बनती है। और मैं इस ज्ञेय को जानता हूँ, तो ज्ञेय जो पदार्थ होता है, विषय होता है, उसको ज्ञेय कहते हैं। विषय का अनावरण जो है वो ज्ञान से ही होता है। बुद्धि और अहम को लगता है, किस किस को विचार ही नहीं होता बिना अहम के। बुद्धि अहम नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अहम तो एक प्रकार का
उसी का विकृत रूप है ना, आगे बढ़ा हुआ रूप है। महत के दो रूप है, एक समष्टि बुद्धि है, एक व्यष्टि बुद्धि है। हमारे भीतर एक एक जो खंड से थोड़ा थोड़ा जो ज्ञान होता है वो भी बुद्धि है, और एक समष्टि बुद्धि है, सर्वज्ञ बुद्धि। सारे अस्तित्व में जो फैला हुआ जो ज्ञान है ना, उसको महत कहते हैं। समष्टि अहंकार भी होता है, समष्टि अहंकार होता है ना, हिरण्यगर्भ का अहंकार, हिरण्यगर्भ का ज्ञान, हिरण्यगर्भ का अहंकार। और हमारा जो है व्यष्टि अहम, व्यष्टि अहंकार। ज्ञान के अनुसार अहंकार अलग अलग होता है ना। मेरा ज्ञान यदि बिल्कुल विशुद्ध हो जाए तो अहंकार क्या करेगा फिर? विशुद्ध होने पर आत्मा अलग है और ये बुद्धि अलग है, अहम किसके साथ जुड़ेगा? वहां तो अहम निष्क्रिय हो जाता है ना। नहीं, वो जितने अंश में अज्ञान है वो तो अक्लिष्ट वृत्ति रूप अज्ञान है ना। विपर्य जो वृत्ति है वो दो तरह की है, एक क्लिष्ट और एक अक्लिष्ट। तो ज्ञान होने पर जो विपर्य शेष रहता है वो तो अक्लिष्ट विपर्य है, उससे हमारा बंधन नहीं होता ना। गुरुजी, हाँ गुरुजी जी। नमस्कार। गुरुजी, ये जो असमष्टि बुद्धि, हिरण्यगर्भ और उसका अहंकार है समष्टि लेवल पे, उसकी कहाँ कहाँ अभिव्यक्ति होती है, क्या मैनिफेस्टेशन है? ये सृष्टि में जो ये पंचभूत है ना, उसी समष्टि अहंकार से ही है। वो जो भूतों का आदि, भूतों का जो कारण है ना, वही एको हम बहुश्याम ऐसा कहते हैं ना। समष्टि की व्यवस्था चल रही है तो ईश्वर की बुद्धि करते हैं। हाँ, ईश्वर के नियंत्रण में जो ये सब चल रहा है ना, जो बाहर जीव, ये दो तरीके से देख सकते हैं ना अस्तित्व की व्यवस्था को। एक तो हम अलग अलग जीव लोग, जीवगण अलग अलग अपना काम करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, अपना सुख दुख भोगते हैं। और वो तो जिसको हम ईश्वर कहते हैं वो तो ना सुखी है ना दुखी है, वो तो केवल वो संकल्प मात्र से ये सृष्टि का व्यवस्था चल रही है। सर्वज्ञ और सर्वशक्ति युक्त है वो, सर्वज्ञता है उसमें और सर्वशक्तिमत्ता है। तो उसमें तो भोग नहीं है ना, केवल उसकी उपस्थिति मात्र से ही सब कुछ ठीक ठीक होता रहता है। तो वहाँ अहंकार कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है? वो बोले अहंकार शुद्ध अहंकार है वहां पर। समष्टि जो होता है वो तो अहंकार अशुद्ध नहीं होता। अशुद्ध वो है जो बंधन का कारण बने, वो तो शुद्ध होता है। दुख का कारण बने, बंधन का कारण बने, भय का कारण बने, वो अहंकार अशुद्ध होता है। और जो अहंकार बंधन का कारण नहीं है वो शुद्ध अहंकार है। और जो विपरीत ज्ञान जिस बुद्धि में आता है वो अशुद्ध बुद्धि है। और जिसमें ठीक ठीक बोध होता है, सब चीजों का ठीक बोध बना रहता है, तो वो तो शुद्ध बुद्धि है। हिरण्यगर्भ को ये हमेशा बोध बना रहता है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ और प्रकृति से अलग अपना स्वरूप का निर्धारण होता है। जैसे कोई संप्रज्ञात समाधि में स्वामी हरिहरानंद आर्य एक संख्याचार्य हुए हैं, वो ये कहते हैं कि हमेशा संप्रज्ञात समाधि में रहते हैं हिरण्यगर्भ। हमारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण हिरण्यगर्भ का है। हम भी यदि उन्हीं की तरह संप्रज्ञात समाधि में रहें तो हमारे सब संस्कार, सब वासनाएं दग्ध हो जाती हैं और हम सब दुखों से छूट जाते हैं। तो हमारी जो कमजोरी है रजोगुण तमोगुण के कारण से हम हमेशा उस स्थिति में नहीं रह पाते, ये कमजोरी है। रजोगुण तमोगुण की प्रबलता के कारण हम नहीं रह पाते हैं। सत्व जब अपनी चरम सीमा में होता है तो वो स्थिति आती है। तो ईश्वर और हिरण्यगर्भ एक ही मतलब है।
ईश्वर कारण रूप है, उसी का कार्य रूप हिरण्यगर्भ है। शास्त्र के अनुसार व्याख्याएं कर रहा हूं मैं। ये सब वो क्या बोलते हैं उसको, फिलोसॉफिकल मेटाफिजिकल जो क्वेश्चन है, इससे बहुत ज्यादा कोई समाधान तो होता नहीं है, पर बस आदमी की क्यूरियोसिटी है उसमें, और कोई एक उत्तर भी नहीं है। कोई कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। अब आदमी जो बोलता है उसके ऊपर विश्वास करके मान करके चलता रहता है। अब वो बताने वाला भी सुनी सुनी हुई बातों को या शास्त्र में पढ़ी हुई बातों को एक्सप्लेन मात्र करता है। तो ये कोई आध्यात्मिक साधना करता है तो ये ज्ञान का आधार होता है, जो शास्त्रों से मिलता है, और तो व्यक्ति का क्या है? वही कह रहा हूँ कि ज्ञान तो वर्तमान में रहना है, बस सबसे बड़ी बात यह है। ज्ञान की साधना के लिए भूत भविष्य से हटे हुए रहें, बस इतने में सारा ज्ञान आ गया। भूत और भविष्य, भूत से और भविष्य से हटे हुए वर्तमान क्षण में बने रहें। इसमें कितने ज्ञान की आवश्यकता है? हम बिल्कुल अपनी शांति में बने रहें। वर्तमान क्षण में भविष्य की चिंताएं खींचती रहती हैं। जैसे ये पुस्तक उठ करके चलते हैं तो भविष्य की चिंताएं तुरंत पकड़ लेती हैं, भूतकाल की घटनाएं पकड़ लेती हैं। तो ये सारा साधना की मतलब रजोगुण तमोगुण की सक्रियता है। तो गुरु जी अच्छा जी, हाँ जी, क्या कह रहे हैं? ओम गुरु जी, तो जो मतलब सांख्य में सब जगह हम 24 पदार्थ 25 पदार्थ गिनाते हैं, हाँ, और फिर उनको मतलब वहां से आइडेंटिटी अलग अलग नहीं लेते हैं हम। महत से शुरू होता, महत, अहंकार, मन। ठीक है, उसी को महत कहेंगे। वही जब बदल करके ज्ञान के रूप में मैं मेरा में बदल जाता है वो ज्ञान, तो वो अहंकार हो गया। वही जब संकल्प में बदल जाता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, तो वो मन में बदल जाता है। वही अहंकार इंद्रियों में बदल जाता है। मैं देख रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं चख रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, कर रहा हूँ, ये सब जी। और ऐसा है। हम गुरु जी जो एक ये दो अलग अलग शक्ति कहेंगे कि एक तो निर्णय की शक्ति है, एक में ये वृक्ष है, ज्ञान शक्ति है। ये दो हाँ, मतलब वो ज्ञान में ही आएगा कि ये मेरे लिए सुखदायक है, ये वृक्ष है और ये वृक्ष मुझे सुख पहुंचाएगा। या और बढ़ा करके देखें तो सबको सुख पहुंचाएगा। साथियों, मेरे साथियों को भी सुख पहुंचाएगा, सारे अस्तित्व को सुख पहुंचाएगा। ये देखना, ये भी बुद्धि का ही काम है। अपने को देखना, अपने मैं को देखना, यह को देखना, ये सब बुद्धि का ही कार्य है। और उस यह के कर्तव्यों को, मैं के कर्तव्यों को, अधिकारों को देखना, ये भी उस बुद्धि का ही कार्य है कि मैं के कौन से कर्तव्य हैं, मैं के कौन से अधिकार हैं, यह के क्या कर्तव्य हैं, यह के क्या अधिकार हैं, और यह और मैं का आपस में रिलेशन कैसे सुख में बदल सकता है, दुख से कैसे बचाव हो सकता है, ये सब ज्ञान के अंतर्गत ही आएगा। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, ये अहंकार के अंतर्गत आएगा। जी। मेरा ऐसा निर्णय है, मैं ऐसे संकल्प कर रहा हूं कि मुझे ये काम करना ही है, ये मन के आएगा, मन के अंतर्गत आएगा। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, भूतकाल के आधार पर हम पुस्तकों पे पढ़ लिख करके हम निर्णय ले लेते हैं अपने बारे में, मुझे ये करना है, वो करना है, ये सब मन के अंतर्गत आएगा। अज्ञात के विषय में तो अज्ञात के को पकड़ करके तो कोई हम निर्णय लेते नहीं है, ज्ञात को पकड़ करके ही लेते हैं। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? जी गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मैं एक प्रश्न अलग था थोड़ा वो पूछ रही थी कि वो जो एक श्लोक आता है कि जो सज्जनों की संगति वो छाया के समान है, सुबह की छाया जैसे बढ़ती है शाम की घटती है, ये थोड़ा मुझे स्पष्ट नहीं है गुरुजी, आप समझा देंगे?
इसमें क्या नहीं स्पष्ट है? बड़ों जैसे सुबह की छाया जो होती है ना, दोपहर जी। तक क्या होती है? आरंभ घटती है। गुरुवी श्रेणी क्रमेण। हाँ तो बड़ी होती है। सुबह देखना अपने खड़े होकर के छाया जी कितनी बड़ी दिखती है, और वो घटती जाती है। और उधर देखना, पश्चिम को मुंह करके देखना कि छाया जी। जो है वो दोपहर के बाद छोटी होती है लेकिन बढ़ती जाती है। इसमें तो आपको खड़े होकर के देखोगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। मतलब हमें सुबह अपनी खड़े छाया होकर देखनी है, के मनुष्य की। सुबह खड़े होकर के सूर्य की तरफ देखना, और सायंकाल खड़े पश्चिम दिशा में मुंह करके देखना, तो जी उसमें गुरु जी। पता लग जाता है ना कि वो दूर तक दिखाई देगी हमारी छाया। और फिर 10 बजे देखना, फिर 12 बजे देखना, छोटी होती जाती है। और फिर सायंकाल 12 बजे के बाद देखेंगे तो वही छाया बड़ी होती चली जाएगी ना। मतलब हमारी मनुष्य की छाया देखनी है हमें। हाँ जी, हाँ जी। जी हमारी जो गुरु छाया है, जी। मनुष्य की तो कह रहा हूं मैं, आपकी छाया कह रहा हूं कि आप खड़े होकर के देखना सूर्य जी के सामने, तो आपको छाया दिखाई देगी ऐसे सामने, अपने सामने ऐसे छाया दिखाई देगी। जब प्रकाश की स्थिति हो तब देखना। तो और बड़ी दिखाई देगी सुबह के टाइम। हैं? प्रातः काल पश्चिम की तरफ मुंह करना पड़ेगा, तब दिखाई देगी, क्योंकि छाया दूर की होती है। अच्छा, प्रातः काल कह रहे हैं कि पश्चिम की तरफ मुंह करना पड़ेगा, तो वो दूसरा बताएगा कि ये तो बहुत लंबी है। नहीं, कुछ दिखाई देगी। जी गुरु। हैं? पश्चिम में मुंह करेंगे, पूर्व में सूर्य, तो हमारी छाया आपको दिखाई देगी। क्या? हम पश्चिम की तरफ मुंह किए हैं, प्रातः काल का समय है, तो हमारी छाया हमारे सामने रहेगी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वो यूं कह रहे हैं कि जैसे प्रातः काल हम पश्चिम को मुंह करके खड़े हों तो छाया जो होती है वो बहुत लंबी होती है, और दोपहर तक वो छोटी होती जाती है। और जब वो हो जाएगा ना दोपहर बाद, तो हम जी पूर्व दिशा में मुंह करेंगे तो हमारी छाया, जब पीठ की तरफ से सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तब छाया बनती है, यूं कह रहे हैं। जी तो वो छाया बढ़ती हुई चली जाएगी। मतलब हम खड़े होकर के देखेंगे तो पता लग जाएगा, तो बहुत ही इजी है। सुबह पश्चिम में खड़ा होके देखना है। हाँ, पश्चिम पश्चिम में की। खड़ा होकर सुबह देखो, और पूर्व में खड़ा, मतलब पूर्व की तरफ खड़े होकर के ये 1 बजे देखना, तो जी गुरु। थोड़ी दिखाई देगी। फिर 1 घंटे बाद देखना, थोड़ी बड़ी भी दिखाई देगी। फिर 3 बजे, फिर 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे वो बढ़ती हुई जाएगी। जी जी गुरु। हाँ, आप क्या कह रहे थे? प्रजापति नमस्ते आचार्य। संप्रदाय समाधि में सदा रहता है आपने साथ, तो क्या जीव की ये क्षमता है कि वो सदा संप्रदाय समाधि? जीवन मुक्त तो ऐसे ही है ना, जीवन मुक्त व्यक्ति तो ऐसे ही होते हैं। हाँ जी, बोलिए। जी आचार्य जी, हाँ जी। आप एक चेतन चिति शक्ति में 5 गुण बताए थे। एक तो अपरामृष्ट और अप्रतिसंक्रमा अप्रतिसंक्रमा, और अपरिणामिनी, जी अपरिणामिनी अपरामृष्ट बोल के अपरामृष्ट। हैं? अपरामृष्ट एक है ईश्वर के जो योग दर्शन में सूत्र है, पुरुष विशेष ईश्वर, उसमें अपरामृष्ट बोल के एक शब्द है। अपरामृष्ट, अपरामृष्टा। जी जी जी, उसका क्या अर्थ है? और ये अप्रतिसंक्रमा दोनों में अपरामृष्ट का मतलब है अछूता। इस सूत्र में क्लेश कर्म विपाका सही। अपरामृष्टा शब्द का अर्थ है क्लेश से अछूता। परामृष्ट मानी उससे युक्त, अपरामृष्ट मानी उससे अलग, क्लेशों से अलग, कर्म से अलग, विपाक से अलग, और आशय मानी वासनाओं से अलग। क्लेश कर्म विपाक आशय इन सब से जो अलग है वो ईश्वर है। जीवन मुक्त भी ऐसा ही है, क्लेश कर्म विपाक आशय से अलग हो जाता है। तो जब हम दोनों का एक ही बोलते हैं चित्त, चेतन सत्ता, तो चित्त में वो 5 बताया, उसमें अपरामृष्ट नहीं बताया, इधर अप्रतिसंक्रमा नहीं बताया, दोनों में सेम रहना चाहिए। नहीं, अपरामृष्ट का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ है अपरामृष्ट मानी रहित।
अछूता, किन से अछूता? वो जो 4 चीजें गिनाई है ना, उनसे जो अछूता होता है वो ईश्वर होता है। अब चिति शक्ति क्या है? तो बोले अपरिणामिनी है, अप्रतिसंक्रमा है, दर्शित विषय है, शुद्ध है, अनंत है, ऐसे बता रखा है। चिति शक्ति कैसे है? दृष्टा दृषि मात्र, यहाँ पर दृषि मात्र शुद्ध ऐसे कहा है। चिति शक्ति कैसी है? दृष्टा है, दृषि मात्र है, चिन्ह मात्र, उसमें सांख्य में कहा है चिन्ह मात्र पुरुष है, और दृष्टा शब्द है इसके लिए, दृषि मात्र शब्द है, शुद्ध शब्द का प्रयोग हो रहा है। ईश्वर में तो वो कुछ विशेष बताया ना, उपाधि सही और महाशुद्ध। वो तो ठीक है। तो मतलब मुझे तो ये चिति शक्ति के लिए भी अपरामृष्ट लागू है, ये मूल लगा। मतलब मुझे ऐसा क्लेश लगा कर्म पाक आशय से रहित जो जीव है ना, जीवन मुक्त, वो भी ऐसा ही है और ईश्वर भी ऐसा ही है, यूं कहना चाह रहा हूं मैं। तो शुद्ध तो है ही, शुद्ध में तो क्या दिक्कत है? शुद्ध तो सारे धर्मों से रहित है, तो फिर खत्म बात। जो चैतन्य मात्र को देखेंगे ना, निर्गुण रूप को देखेंगे, तो वहां तो कोई धर्म ही नहीं ठहर रहा है, तो वहां पर शुद्ध भी नहीं, अशुद्ध भी नहीं, और किसी प्रकार का कुछ भी धर्म नहीं है, कर्तृत्व भोक्तृत्व कुछ भी नहीं है। विशेषण रही है। हाँ, सारे विशेषणों से रहित है। इसलिए दृष्टा दृषि मात्र शुद्ध, वहां पर विशेषण रहित शब्द दिया है, विशेषण अपरामृष्ट वहां पर दिया है। उस सूत्र में व्यास भाष्य में देखेंगे ना, विशेषण ही अपरामृष्ट, विशेषणों से अपरामृष्ट, मतलब वहां कोई विशेषण नहीं है। तो ये तो शुद्ध का विवरण है, और जीव का विवरण है तो उसमें कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है, सुख दुख का भोग है, अच्छा बुरा कर्म है, पाप पुण्य है, वासनाएं हैं, ये जीव का विवरण है। और जीवन मुक्त जीव का विवरण है तो वो वैसा ही है। मतलब जीव के 2 भाग हो गए, एक जीवन मुक्त जीव और एक संसारी जीव। तो संसारी जीव कैसा है? कर्ता भोक्ता है, और पाप पुण्य वाला है, वासनाएं, संस्कार, ये सारी चीजें हैं। तो ब्रह्मैकता, ब्रह्म, ये जीव और ब्रह्म दोनों एक ही है, ये चल रहा है प्रत्यपादन। अभी विवेक चूड़ामणि में उस दृष्टि से दोनों अलग लग रहे थे। जीव ब्रह्म एक ही है, ये तो उस स्थिति का नाम है जब उपाधियों से अलग करके देखते हैं, निर्गुण स्वरूप को देखते हैं, तो जीव ब्रह्म एक है। सगुण रूप में तो कहाँ देखते हैं एक, उपाधियों के साथ तो एक नहीं है, अलग अलग ही है व्यवहारिक रूप में। हम अपने व्यवहारिक स्वरूप को देखेंगे ना, तो फिर तो एक नहीं है ना। तो व्यवहारिक स्वरूप में तो अलग है। व्यवहारिक स्वरूप का मतलब हम उपासक हैं, वो उपास्य एक कहाँ हो गए फिर? जब हम उपासना कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं और उपासक बने हुए हैं, तो भी एक कहाँ है? ये तो भेद में ही होंगी ये सारी चीजें, कि मैं अल्पज्ञ हूँ, वो सर्वज्ञ है, मैं परिच्छिन्न हूँ, वो अपरिच्छिन्न है, मैं एक देशी हूँ, वो विभु है, मैं अल्प शक्तिमान हूँ, वो सर्वशक्तिमान है, मैं अल्प सामर्थ्य वाला हूँ, वो सर्व समर्थ है। तो ऐसे उस परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान मेरे जीवन की जो समस्याएं हैं, ज्वलंत समस्याएं, उनको किसी तरह मुझे मदद करो, ऐसे प्रार्थना करते हैं ना। तो एक कहाँ है? समस्याओं में डूबा हुआ आदमी और ईश्वर जो समस्याओं से मुक्त है, एक कैसे हो सकता है? पर एक लेवल पर एक है कि इस जीव की बुद्धि को भी अलग कर दो और ईश्वर की सर्वज्ञता को भी अलग कर दो। जीव की जो अल्प बुद्धि है उसको भी अलग हटा लो, केवल चैतन्य मात्र को देखिए, और उधर ईश्वर में भी जो चैतन्य मात्र है उसको देखिए। उस स्थिति में दोनों एक हैं। धन्यवाद। तो ऐसा इस उपनिषद दर्शन का तात्पर्य आचार्य शंकर ने निकाला है। जी जी।
गुरुजी, तो जीव शक्ति आई मीन मुक्त जीव और चिति शक्ति तो दोनों एक ही हो गई ना गुरुजी फिर? जीवन मुक्त जिसने अपने सारे दोषों को शुद्ध कर लिया है, जीवन मुक्त मानी सारे कर्तृत्व भोक्तृत्व को हटा दिया है, जो अपने सारे संस्कारों को हटा दिया है, जो बिल्कुल निर्मल हो गया है, जिसकी बुद्धि एकदम सात्विक हो गई है। और फिर जब सात्विक होती है तो कारण में भी लीन हो जाती है। राजसिक तामसिक स्थिति में कारण में लीन नहीं हो सकती, कोई उपाय नहीं है। राजसिक तामसिक है तो कोई उपाय नहीं है कि वो बुद्धि जो है अपने कारण में चली जाएगी। बुद्धि तो फिर भोगाप वर्ग बोलते हैं ना, जैसे चरित भोग साधिकार चित्त और चरिताधिकार चित्त, दो शब्दों का प्रयोग करते हैं या योग दर्शन में। साधिकार चित्त का मतलब वो चित्त जिसके अंदर भोग और अपवर्ग का अधिकार है बचा हुआ, और चरिताधिकार जिसका अधिकार समाप्त हो गया है, भोग अपवर्ग पूरा हो गया है, भोग भी पूरा हो गया, अपवर्ग भी पूरा हो गया, सिद्ध हो गया, तो वो चरिताधिकार कहलाता है। और अभी भोग अपवर्ग चालू है, भोग चालू है, अपवर्ग भी नहीं शुरू हुआ है, तो वो साधिकार है। और शुरू भी हो गया पर पूरा नहीं हुआ है तो साधिकार ही है। भोग में दुख दर्शन हुआ और हमने भोग से निवृत्त होकर योग की तरफ अपना कदम बढ़ाया तो भी साधिकार ही है। जब भोग और अपवर्ग पूरा हो गया है, अब कुछ करने के लिए बचा नहीं, जैसे तस्य सप्तधा प्रांत भूमि प्रज्ञा, वो प्रांत भूमि अंतिम प्रकार की 7 प्रज्ञाएं उत्पन्न होती हैं। जो करना था कर लिया, जो पाना था पा लिया, जो छोड़ना था छोड़ दिया, वो सब मैंने पा लिया, ऐसा बुद्धि जो उत्पन्न होती है ना, वो है अपवर्ग की पूर्णता। मानी भोग की पूर्णता, अपवर्ग की पूर्णता। तो अपवर्ग की पूर्णता में अधिकार समाप्त हो जाता है, चित्त का अधिकार पूरा हो जाता है। तो जब हम अपवर्ग की स्थिति में माने जीवन मुक्त अवस्था में होते हैं तो हमारे को कोई कुछ करना बचा थोड़ी है। फिर तो सब कुछ काम हो गया, मतलब लक्ष्य पर पहुंच गए। तो वो तो चित्ती शक्ति ही रह गई ना गुरुजी, फिर तो उस वहां कोई उपाधि ही नहीं रही। अभी जीवित है तो थोड़ा सा सत्व गुण युक्त चित्त बचा हुआ है। उपाधि समाप्त नहीं। अब उपाधि तो मरने के बाद खत्म होगी, ऐसे लिखा है शास्त्र में। जी 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 गुरुजी। तो अभी जब तक जीवित है तब तक शुद्ध हो गया, शुद्ध बुद्धि वाला हो गया। योग दर्शन की भाषा में एक नया चित्त का निर्माण हो गया है, निर्माण चित्त हो गया है वो व्यक्ति। और वो उपाधि जो है ना, क्लेश पैदा नहीं करेगी, बंधन में डालने लायक जो कर्म होते हैं उनको नहीं करेगी वो उपाधि। ज्ञान होने के बाद उपाधि रहे तो भी बाधा नहीं है। ज्ञान होने के बाद उपाधि हमारे लिए संकट पैदा नहीं करेगी, अज्ञान अवस्था में ही संकट पैदा कर रही है अब ये उपाधि। सबसे अधिक हमारे लिए, जीव के लिए सहयोगी साधन बुद्धि है। ये बुद्धि सबसे ज्यादा उसको संकट में डालने वाली है, क्योंकि उस बुद्धि का सही उपयोग करना नहीं आता। जो यंत्र बहुत तीव्र हो, तीक्ष्ण हो, तीव्र हो, उसका उपयोग भी उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है, नहीं तो उसको उपयोगकर्ता को ही मार देता है। तो ऐसी स्थिति है बुद्धि के बारे में। जैसे कोई गाड़ी बहुत तीव्र हो तो ड्राइवर भी उतना ही होशियार चाहिए ना। जी जी गुरुजी, धन्यवाद। अहंकार नष्ट भी हो गया फिर कैसे खड़ा हो जाता है, फिर कैसे जिंदा हो जाता है? तो कहते हैं कार्य प्रवर्धना बीज प्रवृद्धि परिदृश्यते।
कार्य नाशात् बीज नाशात् तस्मात् कार्यम निरोधेत। कार्य के बढ़ने से बीज की वृद्धि हो रही है, ये दिखाई देता है। जैसे कोई अंकुर फूटता है, बीज हमने उसमें डाला जमीन में, तो कार्य के बढ़ने से बीज की वृद्धि हो रही है, ऐसा देखा जाता है। प्रवर्धन, कार्य प्रवर्धनात् बीज प्रवृद्धि परिदृश्यते, कार्य नाशात् बीज नाशात्। और कार्य के नाश से बीज का नाश हो रहा है, कार्य ही नहीं हो रहा है तो बीज नाश हो गया। जैसे किसी आदमी को पहले शराब पीता था, और एक ऐसी स्थिति, हमारे एक चौधरी साहब थे, तो वो बहुत 5-5 लीटर शराब पीते थे। उनकी देवी जी यहाँ पढ़ाती थी, तो हमारे संपर्क में आए और वो धीरे धीरे शराब छोड़ दी। और बहुत अभी भी हैं वो, शायद नारनौल में, उनके पास डीएवी स्कूल के पास उनका मकान है। तो उनको तो स्वप्न ही नहीं आते अब। हैं? स्वप्न भी आने बंद हो गए शराब पीने के। तो ये है बीजनाश, कार्यनाश से बीजनाश। कार्यनाश हो गया माने उसका संस्कार ही नष्ट हो गया। कार्य माने, कार्यनाश माने शराब पीना जो कार्य है, जागते भी नहीं पी रहा और सोते हुए भी नहीं पी रहा, स्वप्न में भी नहीं पी रहा, जागते हुए भी नहीं पी रहा। इसका मतलब बीज का नाश हो गया। किसी आदमी को यदि, ये तो एक हुआ, किसी भी स्थिति में क्रोध ना आए, कितना कोई प्रतिकूल व्यवहार करे, कितना कोई कुछ भी करे, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कार्य नाश हो गया ना, क्रोध न आना। इसका मतलब क्रोध का बीज खत्म हो गया है इसके अंदर। किसी भी स्थिति में लोभ ना आए, लालच ना आए, एक क्षण के लिए भी लालच नहीं आ रहा, इसका मतलब लोभ का बीज नष्ट हो गया। काम वासना ना आए, तो इसका मतलब बीज नष्ट हो गया। ईर्ष्या ना आए, घृणा ना आए, तो इसका मतलब इनका जो बीज होता है उससे आती है ना ये सारी चीजें। बिना बीज के थोड़ी ईर्ष्या हो जाती है, द्वेष हो जाता है, राग हो जाता है, लोभ आ जाता है, मोह आ जाता है, अहंकार आ जाता है। बिना बीज के थोड़ी आ जाती है, अचानक एकदम आ गई। उसके संस्कार के रूप में बीज रहते हैं। परिस्थिति, जैसे धरती में बीज होता है, फिर बहुत सारी चीजें अनुकूल होती हैं, तो वो बीज, बारिश होती है, धूप पड़ती है, और खाद भी होना चाहिए, तो फिर वो अंकुरित हो जाती है वो जो बीज है ना। पर अंकुरित नहीं हो रहा है, इसका मतलब वहां बीज ही नहीं। बहुत, किसी ने 10 बार जुताई कर दी अपने खेत की, कितनी बारिश होती रहो उसमें दिखेगा ही नहीं, और फिर भी दिख रहा है, तो अभी बीज बाकी है। तस्मात् कार्यम निरोधेत, इसलिए आदेश दे रहे हैं कि कार्य का आदमी को निरोध करना चाहिए। कार्य निरोध से बीज निरोध देखा जाता है। कार्य का निरोध करें, प्रमाद रहित होकर के कार्य को रोकें। कार्य को रोकने से धीरे धीरे बीज भी दुर्बल होता जाता है। उसकी परिस्थितियां बीज को उत्पन्न होने के लिए ना, ये कह रहे हैं कि जब गुस्सा आए तो गुस्से का अपने भीतर निरोध करें, शांत रहें, ये है निरोध करना। हर एक चीज में ऐसा ही होगा। ईर्ष्या आए तो ईर्ष्या का निरोध करें, द्वेष आए, लोभ आए, लालच आए, कोई भी विकार आता है तो उसको ज्ञान के द्वारा उसको हटाएं। तो ऐसा करते रहने से, निरंतर करते रहने से बीज नष्ट हो जाता है। कार्यनाश, एक स्थिति आएगी कार्यनाश हो गया तो बीज नाश। तो ये इसकी प्रक्रिया बता रहे हैं कि कार्य का निरोध करने से बीज का नाश हो जाता है।
विषय का चिंतन करेंगे तो ये कार्य होगा। अहंकार रूपी बीज के बिना नहीं हो सकता विषय का चिंतन। विषय चिंतन नहीं करेंगे तो अहंकार भी क्षीण होता जाएगा, ऐसा बता रहे हैं। वासना वृद्धिता कार्यम कार्य वृद्ध्या च वासना वर्धते सर्वथा पुंसा संसारो न निवर्तते। संसार का कारण वो कैसे होता है? बीज जो है, वासना वृद्धि से कार्य, वासना की बढ़ने से कार्य बढ़ता है, कार्य बढ़ने से वासना बढ़ती है। दोनों एक दूसरे को वाइस वर्सा बोलते हैं ना, एक दूसरे को बढ़ाते रहते हैं। कार्य, वासना ने कार्य को बढ़ाया, कार्य बढ़ा तो वासना फिर बढ़ गई, बढ़ी हुई वासना ने फिर कार्य को बढ़ाया। वर्धते सर्वथा पुंसा, मनुष्य को वासना सर्वथा बढ़ती रहती है, संसार हटता नहीं है। संसारो न निवर्तते, संसार हटता नहीं है। संसार बंध विच्छित्यै, संसार बंध विच्छित्यै तद्वयम् प्रदहेद्यति वासना प्रेर्यते अंत चिंतया क्रियया बहि। वासना आंतरिक चिंता और बाह्य क्रियाओं के द्वारा प्रेरित करती है। वह संसार बंध विच्छित्यै तद्वयम् प्रदहेद्यति, यति जो है ना सन्यासी, इन दोनों को जला दे, जलाता रहे। संसार बंध का, संसार बंधन का काटने के लिए दोनों को, चिंतन और क्रिया, इन दोनों को जलाता रहे। क्योंकि इन दोनों के द्वारा, चिंता और बाह्य क्रियाओं के द्वारा ही आंतरिक वासना जो है, वासना आंतरिक चिंता, वासना प्रेरिते अंतक चिंतया, आंतरिक चिंता के द्वारा वासना प्रेरित होती है और बाह्य क्रिया के द्वारा वासना प्रेरित होती है। दो बातें कही, बाह्य क्रियाएं और आंतरिक विचार। मन तो आंतरिक है, अंदर है, तो अंदर मन से विचार करेंगे और बाहर उसकी क्रिया करेंगे। मन में एकदम प्रतिक्रिया आई और बाहर वाणी से उसको मतलब जूझ पड़ा किसी को ठीक करने के लिए, तो दो काम हो गए ना। पहले मन में विचार आता है और कभी इतना फास्ट होता है कि उधर तो कुछ काम खराब हुआ और इधर हमारा मन एकदम उस प्रतिक्रिया में आ गया, आंतरिक चिंता शुरू हो गई। ऐसा भी होता है ना, बाहर कुछ घटना घटी और अंदर सेकंडों में होता है। तो अंतः चिंतया और बाहरी क्रिया के द्वारा वासना जो होती है वो प्रेरित होती है। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए जो यत्नशील होता है उसको यति कहते हैं। और ज्ञान का मतलब शरीर से अलग अपने स्वरूप को पहचानना, संसार के कारण रूप जो देहात्मत्व, सारे बंधनों के विनाश के लिए देहात्म भाव आदि सारे बंधनों के नाश करने के लिए चिंता और क्रिया, इन दोनों का नाश करे, ये कह रहे हैं। प्रयत्न पूर्वक इनको भस्म करे। जैसे भस्म हुआ बीज अंकुरित नहीं होता, अक्षम हो जाता है, वो मतलब अपना काम करने में अक्षम हो जाता है। वासना मनुष्य को चिंता और बाह्य क्रियाओं के द्वारा ही प्रेरित करती है। आंतरिक चिंता और बाह्य क्रिया, हमारे भीतर इनके भी मूल में वासना होती है, बीज होता है। आंतरिक क्रिया और बाह्य, आंतरिक चिंतन और बाह्य क्रिया, मन की चिंता और बाहर शरीर इंद्रियों की चेष्टाएं, इन दोनों के भी मूल में बीज होता है, वासना होती है। पहले तो कार्य शब्द के द्वारा वर्णन किया था। वो कार्य क्या है? आंतरिक चिंतन, विषय चिंतन और बाह्य क्रियाएं, ये ही कार्य है। और बीज कहा था पहले, ये वासना बीज के रूप में। तो ताभ्याम प्रवर्धमाना सा सूते संस्कृतिमात्मना त्रयाणाम च क्षयोपाया सर्वावस्था सर्वदा सर्वत्र सर्वतः सर्वं ब्रह्म मात्रावलोकनम सद्भाव वासना दाढ़े तत्रयं लयमश्नुते।
कहते हैं ताभ्याम प्रवर्धमाना सा सूते संस्थितिम आत्मनम। ताभ्याम मानी उन दोनों के द्वारा, ऊपर वाले श्लोक में आंतरिक चिंता और बाह्य क्रिया, इनको ताभ्याम शब्द से कह रहे हैं द्विवचन में। ताभ्याम प्रवर्धमाना सा सूते संस्थितिम आत्मना। सा मानी वासना, जीव के संसार को उत्पन्न करती है। वासना कह लो, बीज कह लो, इन दोनों के द्वारा आंतरिक चिंता और बाह्य क्रिया के द्वारा बढ़ती हुई जो वो वासना है, वो आत्मना संस्कृतिम सूते, आत्मा का जो संसार है उसको पैदा कर देती है। वृद्धि को प्राप्त वासना आत्मना संस्कृतिम, जीव का जो संसार है, अपना जो संसार है जीव का, आत्मा का जो संसार है, जीवात्मा का। आत्मना शब्द का अर्थ है जीवात्मा ले लीजिए। जीवात्मा का जो संसार है ना, उसको ये पैदा कर देती है। फिर कह रहे हैं त्रयाणां च क्षयोपाया सर्वावस्थासु सर्वदा। इन तीनों के क्षय का उपाय, तीन कौन कौन सी होगी? आंतरिक विषय चिंता, मन से जो चिंता की जाती है, बाह्य क्रियाएं, और इन दोनों के मूल में जो वासना है, इन तीनों का क्षय उपाय सर्वावस्थासु सर्वदा, सब अवस्थाओं में और सदा, सर्वत्र और सर्वथा, सब प्रकार से, मतलब सब अवस्थाओं में, सब काल में, सब जगह में और सब प्रकार से, सर्वदा। सर्वम ब्रह्म मात्रावलोकनम, और सबको केवल ब्रह्म मात्र में देखना, ये है तीनों के क्षय का उपाय। बहुत बड़ा काम दे दिया ये तो। अभी इसमें तो बस ब्रह्म मात्रावलोकन। आत्मस्मृति पड़ी रहेगी भी होता था। आत्मस्मृति पढ़ाया करें या सुधारे रखें। तो अब आज से शुरू कर दो ये काम। हैं? भूल जाता हूँ। वो भूलने का ही तो चक्कर बता रहे हैं। सब अवस्थाओं में, एक सर्वदा मानी सब काल में, सर्वत्र मानी सब देश में, सर्वदा मानी सब प्रकार से, सर्वम मानी सब चीजों को, ब्रह्म मात्रावलोकनम, ब्रह्म मात्र का अवलोकन, सद्भाव वासना दार्ढे तत्त्रयम् लयम् स्मृते। अब ये कहा सब जगह सब ओर से सबको ब्रह्म मात्र देखना है, उससे सद्भाव रूपी वासना के दृढ़ हो जाने पर तीनों ही लय को प्राप्त हो जाएंगी। सद्भाव मानी परमात्मा की सत्ता की वासना जब दृढ़ हो जाएगी, परमात्मा की सत्ता की दृढ़ता जब मजबूत हो जाएगी, तो फिर तीनों ही लय को प्राप्त हो जाएगी। ये बता दिया। सद्भाव वासना दार्ढे, सब कुछ, इदम सर्वम यदयम आत्मा ब्रह्मैविदं विश्वम प्रकृति से प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्, इदम सर्वम यदयम आत्मा, ऐसे आता है उपनिषदों में, ब्रह्मैविदं सर्वम, मुंडक उपनिषद। प्रकृति अधिकरण का प्रकृति से प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुपरोधात्, मानी पूर्व पक्षी ने एक बात कही, स ईक्षान चक्रे से प्राणम असृजत, ईक्षण पूर्वक जगत कर्तृत्व सुना जाता है, जो केवल निमित्त कारण कुलाल आदि में देखा जाता है, तो ब्रह्म जगत का निमित्त कारण ही है, मृदादि की भांति उपादान कारण नहीं है, ऐसे पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया। सिद्धांति बोला, एको हम बहुत श्याम, मैं अकेला हूं, बहुत हो जाऊं, इस श्रुति के द्वारा ईक्षण कर्ता में उपादानत्व भी सुना गया है, मैं बहुत हो जाऊं, उपादानत्व भी देखा गया। तो प्रकृति से प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुपरोधात्, एक ज्ञान से सबके ज्ञान की प्रतिज्ञा भी की गई। प्रतिज्ञा एक क्या चीज है? तस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, उस आदेश को जानते हो जिसके जान लेने पर सब जान लिया जाता है।
गाय को जानने से घोड़ा कैसे जाना जाएगा? पर मिट्टी को जानने से मिट्टी के बने हुए सारे पात्र जान लिए जाएंगे। तो प्रतिज्ञा की गई, एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा की गई, और सभी कारणों को देखते हुए ब्रह्म को जगत का अभिन्न निमित्तोपादान उभय कारण रूप मानना ही उचित होगा। ऐसे वहां आरंभणाधिकरण के प्रथम सूत्र में कहा तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य। फिर वो कहा जिस तरह समुद्र आदि में तात्विक भेदाभेद मानने पर, समुद्र और लहर आदि होती है ना, तात्विक लहर समुद्र से अलग है या वही है? बोले भेद भी है और अभेद भी है। तात्विक भेदाभेद मानने पर कोई बाधा नहीं है। तो ऐसे ही अद्वय ब्रह्म में भी तात्विक भेद और अभेद दोनों मान सकते हैं। तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य, आरंभणाधिकरण के प्रथम सूत्र में दूसरे अध्याय के पहले अधिकरण का 14वां सूत्र है, तद अनन्यत्वम आरंभण शब्दादिभ्य। तो समुद्र आदि में तात्विक भेदाभेद मानने पर कोई बाधा नहीं होती, ऐसे अद्वैत ब्रह्म में भी तात्विक भेद मान सकते हैं। तो सिद्धांती ने बतलाया श्रुति है जी, तात्विक का मतलब होता है तत्वतः। जैसे कि सोना और सोने के बने आभूषण में तात्विक भेद है या अभेद है? आकार में भेद है पर उपादान में तो अभेद है ना। लहर और सागर में भेद है, अभेद है? हाँ, तो वही कह रहे हैं उन्होंने ये कहा, मतलब अद्वय ब्रह्म में भी तात्विक भेद मान सकते हैं, पूर्व पक्षी में कहा। तो उसने कहा, सिद्धांति ने, श्रुति और युक्ति से भेद बाधित हो जाते हैं, तो व्यावहारिक ही जानना चाहिए उसको, वो जो भेद को व्यावहारिक ही जानना चाहिए। श्रुति से भी और युक्ति से भी भेद बाधित हो जाता है। कार्य रूपी जगत का अपने कारण रूप ब्रह्म के साथ अभेद मानने पर अद्वय ब्रह्म तात्विक सिद्ध होता है। व्यावहारिक भेद और तात्विक अभेद मानने पर, व्यावहारिक तो भेद है और तात्विक अभेद है ब्रह्म में, तात्विक भेद नहीं मान सकते, व्यावहारिक भेद और तात्विक अभेद कोई विरोध नहीं होगा। तो ब्रह्म सूत्रों के द्वारा मिट्टी लोहा आदि दृष्टांतों से बतलाया। मिट्टी को जानने से मिट्टी के बने सारे, लोहे को जानने से लोहे के बने गाटर, सरिये, पात्र, कढ़ाई सब जान लिए जाते हैं। और यश चौरस स्थाणु, जो चोर है वो स्थाणु है। यद रजतम से सुक्ति बाधायाम समानाधिकरण, जो चोर है वो स्थाणु है, और जो रजत है वो सुक्ति है, और जो सांप है वो रस्सी है। सब जगह सर्वत्व का बाध करके केवल उस सब के अधिष्ठान रूप ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ विशेष नहीं, सब का बाध होने पर बाधाएं समानाधिकरण बोलते हैं इसको। 4 प्रकार का समानाधिकरण होता है, उसमें एक बाधाएं समानाधिकरण भी है, स्वरूप समानाधिकरण भी होता है, प्रकृष्ट, प्रकाशस, चंद्रा, ऐसे 4 तरह का समानाधिकरण। उसमें ये बाधाएं समानाधिकरण, जो रजत है वो सुक्ति है, जो सर्प है वो रस्सी है। तो ब्रह्म मात्र जानना चाहिए। ब्रह्म मात्रावलोकन इस श्लोक में कहा, सद्भा ब्रह्म मात्रावलोकनम, सबको ब्रह्म मात्र में देखना। तो सबको ब्रह्म मात्र में कैसे देखें? तो इसका ये बात होगा, एक तो भावना कर लो, परमात्मा की भावना कर लो। जैसे कि बहुत सारी चीजों में हम भावना करते हैं कि ये सब माताएं हैं, मेरी जननी है, ये ऐसे भावना कर लेते हैं। एक तात्विक आधार पर कहते हैं कि भावना की बात नहीं है ही ऐसे। कारण और कार्य का अभेद है, उस रूप में कह रहे हैं। यत्र तु सर्वम आत्मा एव भूत, मतलब सबको ब्रह्म मात्र देखना। जब ये ज्ञान हो जाता है सर्वम आत्मा एव भूत तत्र
केन कंपसे, सब कुछ आत्मा ही हो तो उसके द्वारा मतलब किसके द्वारा किसको देखे? रसोप्यस्य परम दृष्टवा, इसका जो विषयों का रस है वो भी परम तत्व को देखने के बाद निवृत्त हो जाता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसोप्यस्य परम दृष्टवा, रसोप्यस्य परम दृष्टवा क्या है? निवर्तते, परम दृष्टवा निवर्तते। तो परमार्थ तत्व रूप ब्रह्म का प्रत्यक्ष होने पर ये जो यति है इसकी रागात्मक सूक्ष्म आसक्ति सारी हट जाती है। रागात्मक जो विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देश रसवर्गम रसोप्यस्य, रस को छोड़कर रस जो है परम दृष्टवा निवर्तते, मतलब परम देख लेगा तो रस भी चला जाएगा, दुनिया की चीजों में पूरा वैराग्य हो जाएगा। कितना अच्छा है, पूरा वैराग्य हो जाए तो दुनिया की सारी चीजों में। पर विचार के द्वारा और दूसरे साधनाओं के द्वारा रस तो बचा रहेगा और बाकी चीजें मतलब उनका वेग, वासना का वेग चला जाता है। रस तो बचा रहता है, मौका लगेगा रस को मौका लगेगा तो शीर्षासन करा देगा और नहीं तो दबा पड़ा रहेगा। तो ज्ञानी को विषय और उसकी चिंता मतलब सूक्ष्म आसक्ति भी निवृत्त हो जाती है, रागात्मक। तो इस ज्ञानी को विषय और उसकी चिंता सताती नहीं। चिंता के अभाव में विषय और विषय की चिंता सताएगी नहीं तो बाह्य क्रिया भी नहीं होगी। सब कुछ ब्रह्म है ऐसी दृष्टि के द्वारा सद्भाव रूपी वासना जब दृढ़ हो जाएगी, सत्ता परमात्मा की जो सत्ता है वो जब दृढ़ हो जाएगी तो वासना, चिंता और बाह्य क्रिया तीनों ही विलीन हो जाएंगी। ये मैकेनिज्म समझाया इसमें। कार्य का निरोध से कारण का निरोध करना चाहिए, ये उपदेश फिर कह रहे हैं। क्रिया नाशे भवे चिंता नाशो अस्माद् वासना क्षया, वासना प्रक्षयो मोक्ष स जीवन मुक्ति रिष्यते। क्रिया के नष्ट हो जाने से चिंता का नाश हो जाता है, मतलब विषय चिंता का नाश हो जाता है। भीतर जो मन में चिंता करते हैं ना, क्रिया के नष्ट हो जाने से चिंता का नाश होता है और उससे वासना क्षीण नष्ट होती है। क्रिया नाशे भवेत् चिंता नाशो, क्रिया के नष्ट होने से चिंता का नाश होता है। अस्माद् वासना क्षया, और उससे वासना क्षीण नष्ट हो जाती है। क्रिया नाशे भवेत् चिंता नाशो अस्माद् वासना क्षया, और उससे वासना क्षीण हो जाती है। वासना प्रक्षयो मोक्ष, और वासना का नाश होना ही मोक्ष है। वासना का नाश होना ही, वासना प्रक्षयो मोक्षा, वासना का नाश, बीज का नाश होना ही तो मोक्ष है। स जीवन मुक्ति रिष्यते, और यही तो जीवन मुक्ति है। तो ये 268 नंबर श्लोक पीछे आया है। मुक्तिम प्राहुस् तदैहि मुनयो वासना तानवम यत्, माने वस्तु की सूक्ष्म अवस्थाओं को ही वासना कहा है। वासनाओं की जो तनुता है ना, वासनाओं की वस्तु की सूक्ष्म अवस्थाओं को वासना कहा है। वासना तानवम मुक्तिम प्राहु तदिहि मुनयो, तानव माने नाश होना ही मुक्ति है। वासनाओं का पतला होते चले जाना, वासनाएं पतली होती चली जाएं, यही मुक्ति है। वासनाएं खूब पेड़ जैसी हो और वासनाएं बिल्कुल छिलते छिलते, रंदा मारते मारते बिल्कुल पतली सी हो जाएं। सूक्ष्म होने के बाद सूक्ष्म होना ते सूक्ष्म वासना प्रतिप्रसव है या, और सूक्ष्म कैसे होंगी? क्रिया योग के अनुष्ठान से स्थूल वासनाएं सूक्ष्म होंगी, ध्यान या तद्वृत्तया, और ध्यान के द्वारा उन वासनाओं की जो वृत्तियां हैं वो चली जाएंगी,
सूक्ष्म बीज बचेंगे उनको प्रतिप्रसव से ये बताया। 3 स्टेप हैं। क्रिया योग का अनुष्ठान से स्थूल वासनाएं वो होंगी, तनु होंगी, और उनकी वृत्तियां, वासनाओं की जो वृत्तियां चली जाएंगी निरंतर ध्यान में रहने से, अवेयरनेस, जागरूकता में रहने से, और फिर प्रतिप्रसव के द्वारा समूल नाश। तो ये बात है यहाँ पर, वासनाओं का क्षय अवश्य ही सिद्ध होता है। वासनाओं का क्षय होना ही मुक्ति है। मानी निष्काम भाव से आत्मा में स्थिति पर्यंत पुरुष को प्रयत्न करना चाहिए। निष्काम भाव से शुरू करना चाहिए जीवन की यात्रा को, कि मुझे अकाम होकर के चीज वो करना है, कार्य करना है। सद्भाव वासना दार्ढे तत्र लयम अश्नुते, ये कहा। तो उसने कहा सद्वासना स्फूर्ति विजृंभणे सती हसो विलीना त्वमादिवासना अति प्रकृष्टाप्यरुण प्रभायाम विलीयते साधु यथा तमिश्रा। कहते हैं जैसे अत्यंत घोर अंधेरी रात हो ना, बिल्कुल अंधेर गुप हो, तो वो सूर्योदय के समय क्या होता है, अरुणोदय कहा यहाँ पर। अति प्रकृष्टापि अरुण प्रभायाम, अति प्रकर्ष से युक्त रात हो और सूर्योदय हो जाए, क्या होगा, विलीयते यथा तमिश्रा, अच्छी प्रकार से वो अंधेरा है नष्ट हो जाता है ना। अति प्रकृष्टा भी तमिश्रा अरुण प्रभायाम साधु विलीयते, साधु क्रिया विशेषण है, अच्छे प्रकार नष्ट हो जाता है। सद्वासना स्मृति विजृंभणे सती, ऐसे ही सद्वासना जो पीछे बतलाया ना, सद्भाव की दृढ़ता होने पर सद्वासना की स्फूर्ति जब वो जगमगाने लगती है, ब्रह्म वासना, सद्वासना माने ब्रह्म की वासना की स्फूर्ति का जब विस्तार होने लगता है, असौ विलीना अहमादि वासना, तो अहमादि की वासना विलीन हो जाती है, नष्ट हो जाती है। सूर्योदय होने पर जैसे सूर्य की लालिमा आते ही अंधेरा दूर हो जाता है, ये दृष्टांत दिया, अच्छी तरह दूर हो जाता है। सद्वासना की स्फूर्ति के विजृंभण में, सद्वासना की स्फूर्ति का विस्तार होने, विजृंभण माने विस्तार होने पर असौ अहमादि वासना विलीना भवती, अहमादि की जो वासना है, सद्वासना की स्फूर्ति का विस्तार कैसे होगा, श्रवण मनन निधिध्यासन के द्वारा होगा। सद्वासना स्फूर्ति का, तो ऐसा सुसंस्कृत मन का सब जगह ब्रह्म भावना के द्वारा सत्संस्कार जब स्फुरित होता है, बढ़ता है, तो अहमादि वासना, अत्यंत बलवान अहमादि वासना जो है ना, आदि सबसे देह इंद्रिय विषयों को ग्रहण करना आदि की जो वासना है, वो विलीन हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो ये बात बताई। तमस तमः कार्यमनर्थ जालम न दृश्यते सत्युदिते दिने से तथा द्वयानंद रसानुभूतो नैवास्ति बंधो न च दुख गंध। कहते हैं दिने से उदिते, जैसे दिनेश कहते हैं सूर्य को, सूर्य के उदित होने पर दो चीजें चली जाती हैं, अंधकार भी चला जाता है, अनर्थों का समय, रात को डर लगता है, कोई सांप आदि का, किसी चोर चक्के का। तो दिने से उदिते अनर्थ जातम कार्यम न दृश्यते, तमस तमः, तमः कार्यम न दृश्यते, तमः अनर्थ जातम न दृश्यते, मतलब सूर्य के उदित होने पर अंधकार, तमः भी न दृश्यते, तम भी नहीं दिखाई देता, और तमः कार्यम, अंधकार का जो कार्य है वो भी नहीं दिखाई देता, अंधेरा भी नहीं देखा। अंधेरे का कार्य क्या होता है, बहुत बताओ। क्या बोल रहे, भय और जितना भी गड़बड़ है। तो तमः कार्यम अनर्थ जातम, अंधकार और अंधकार का कार्य, जितना भी अनर्थ समूह है, अनर्थ जितना भी वो अंधकार का कार्य है,
अंधकार और अनर्थों का जो अंधकार है, न दृश्यते सती उदिते दिनेशे, उदिते दिनेशे उदिते सती, दिनेश के उदित होने पर, सूर्य के उदित होने पर दो चीजें नहीं दिखाई, अंधेरा भी नहीं और अंधेरे का कार्य जो अनर्थ है, सारे अनर्थों का समुदाय, जातम मानी समूह, तथा द्वयानंद रसानुभूतो, अद्वय परमात्मा रस की अनुभूति होने पर न एवास्ति बंधो, न तो बंध रहता है, न दुख गंध, और न किसी प्रकार का दुख ही रहता है, बंधन भी समाप्त और दुख का नामो निशान भी नहीं बचता है। तत्र को मोहा कैसो का एकत्व अनुपश्यता, ना तो मोह बचता है, न एकत्व। आत्मा के एकत्व को देखने वाले को क्या तो मोह और क्या शोक हो सकता है, नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता। आत्मा का जो एकत्व देख रहा है ना, तो सद्वासना के स्फुरण में वृद्धि हो जाए तो सच्चिदानंद प्रत्येक रूप जो ब्रह्म है उसका अनुभव हो जाएगा। और अनात्मा में जो आत्म बुद्धि रूप बंधन था ना, अनात्मा में आत्म बुद्धि रूप बंधन वो नष्ट हो जाएगा, और अध्यास रूपी जो हेतु के नष्ट हो जाने से दुख की गंध नहीं बचेगी। ओम शांति शांति शांति।